हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि सीवर के अंतर्गत ड्रॉप मैन होल क्या होता है। जो हमारा सीवर होता है, सीवर का प्रयोग कर सकते हैं किसी शहर या क्षेत्र में गंदे जल को बाहर निकालने के लिए जो भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाती है उसी को सीवर कहा जाता है। अब सीवर उपांग की बात किया जाए, उपांग या सीवर साज सामान, तो उसके अंतर्गत हमारा आता है मैन होल, ड्रॉप मैन होल। तो ड्रॉप मैन होल के बारे में आज हम देखेंगे। इसमें होता क्या है कि जो भूमि के अंदर सीवर लाइनें बिछाई जाती हैं, अगर ये एक ही तल पे होते हैं तो इनको जोड़ने में सरलता होती है, सरलता से जोड़ा जा सकता है। जैसे कहा जाए कि जीएल यहाँ पे दिखाया गया है, एक पाइप हमारी यहाँ से जा रही हो और दूसरी पाइप इधर से आ रही हो, तो इनको आपस में यहाँ पे एक ही सीध में होने के कारण सरलता से जोड़ा जा सकता है। लेकिन वहीं पे जब कोई पाइप का जो ये तल हो अलग अलग, जैसे एक पाइप यहाँ से जा रही है, दूसरी पाइप कहीं यहाँ पे हो या इतने ऊंचाई से आ रही हो, तो इनको जोड़ने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ड्रॉप मैन होल का निर्माण कर लिया जाता है। यह एक चिनाई का कक्ष होता है जिसमें दो प्रकार के सीवरों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है। जब दो सीवर हों और उनके तल अलग अलग हो, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक सीवर लाइन हमारा यहाँ पे दिखाया गया है और दूसरा एक सीवर यहाँ से आ रहा था। इन दोनों सीवरों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था दिखाई गई है। तो दो अलग अलग ऊंचाइयों पे यदि सीवर हैं या दो अलग अलग तलों पे सीवर लाइनें बिछाई गई हैं और उनको आपस में जोड़ा जाए, और जोड़ने के लिए जो कक्ष बनाया जाता है उसी कक्ष को कहा जाता है कि ड्रॉप मैन होल हमारा है। इसमें जो हमारा ये पाइप इस तल पे है, तो यहाँ से क्या किया गया कि एक बैक ड्रॉप या कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर पाइप लगा दिया गया, जो सीधा नीचे गिर करके यहाँ पे ला करके रख दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये भाग हमारा है, यहाँ पे ये पाइप खुला हुआ छोड़ दिया जाएगा थोड़ा सा भाग, जिससे कि यहाँ से सीवेज आ करके इसके सतह पे गिरेगा और वो यहाँ इस पाइप में चला आएगा, या फिर दोनों पाइपों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है। और एक सिरे पे जो यहाँ कक्ष के अंदर आता है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि प्लग लगा दिया जाता है। प्लग लगा करके एक सिरे को बंद कर दिया जाता है और इस सिरे को खोल करके जो हमारा यह सीवर लाइन यहाँ पे लगाया गया होता है उसकी साफ़ सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे एक ड्रॉप मैन होल दिखा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में स्पष्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये दोनों एक ही कमरे का या कह सकते हैं एक ही ड्रॉप मैन होल का कक्ष दिखाया गया है, जिसमें से ये हमारा मेन सीवर यहाँ पे दिखाया गया है और ये हमारा कोई अन्य सीवर, उपमुख सीवर हो सकता है, सीवर हो सकता है, शाखा सीवर हो सकता है, पार्श्व सीवर, कोई भी सीवर हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग सीवर होंगे, साथ ही इनके व्यास भी अलग अलग होंगे। इनको आपस में जोड़ दिया गया है। इसी का एक सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि मैन होल कवर रखा गया है, जो कि यहाँ पे भी है। यानी यहाँ पे जैसे जैसे चिनाई करते हुए ऊपर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ढक्कन लगा दिया जाता है, मैन होल बना दिया जाता है, जिससे कि आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति इस कक्ष के अंदर प्रवेश कर सके और बाहर निकल सके। और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ या पायदान कदमचे भी बना दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेप दिखाए गए हैं। तो ये सीढ़ी हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे करके बना होता है और इसकी कुछ ऊंचाई भी रहती है और मोटाई। इसका इतना भाग दीवार के अंदर फिक्स कर दिया जाता है ऐसे करके, और ये भाग बाहर निकली होती हैं। अब यहाँ पे जो वर्किंग चैम्बर हमारा यहाँ पे ये दिखाया गया है, जैसे कि इसमें भी है वर्किंग कक्ष। तो यहाँ पे एक सीवर लाइन है और दूसरी सीवर लाइन यहाँ पे है, दोनों को जोड़ने के लिए आपस में ड्रॉप मैन होल कक्ष बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैंप होल। तो जो लैंप होल दिखाया गया है, यह भी हमारा एक सीवर उपांग ही होता है। जब हमारे
जहाँ से सीवर लाइन को गुजारा जाए, जिन गलियों से गुजारा जाए वह गली हमारी संकरी हो, या कह सकते हैं कि पतली हो, जिसमें कि सीवर लाइन तो बिछाया जा सकता हो लेकिन वहाँ पे मैन होल या ड्रॉप मैन होल ना बनाए जा सके और वहाँ पे स्थान कम उपलब्ध हो, तब वहाँ पे हम एक लैंप होल बना लेते हैं। यह गली के मोड़ पे भी बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक पाइप लगाया जाता है और यह जो पाइप होता है यह पाइप हमारा उल्टा टिप प्रकार का होता है, यानी ये पाइप आकर के यहाँ इसके साथ जुड़ जाती है और एक सीवर लाइन इधर से और यही सीवर लाइन इधर से आकर के जुड़ जाती है। यह इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कि जुड़ने के बाद इसका जो व्यास होगा यह सीवर की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है और इसको भूमि सतह तक लाया जाता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक छोटा सा कक्ष बना लिया जाता है, यहाँ पे एक कक्ष बना लिया जाएगा और उसको मैनहोल कवर से ढक दिया जाएगा, यानी इसके लिए भी एक छोटा सा ढक्कन बनाएंगे और उस ढक्कन से इसको ढक दिया जाएगा, जिससे कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ ना आने पाए और ये जो पाइप लगाया गया है इससे सीवेज की भी मात्रा भूमि सतह पर ना आने पाए। अब यह हमारा 20 से लेकर के और 30 सेंटीमीटर व्यास तक का बनाया जाता है और ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा चैम्बर या कह सकते हैं कि कक्ष बना दिया जाता है। यह जो हमारा लैंप होल बनाया जाता है, जो हमारा सीवर लाइन होता है उसके निरीक्षण के लिए तथा साफ सफाई के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। साफ सफाई के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पाइप डाली जाती है, जैसे कि चित्र में यहाँ दिखाया गया है, जो ये पाइप है यहाँ से क्या किया जाता है कि अधिक दाब पर पानी को भेजा जाता है और इधर लगे हुए मैनहोल में इस द्वार को पाइप का बंद कर दिया जाता है। जब इसमें अधिक दाब से पानी भेजते हैं तो ये इधर निकलते हुए जो पाइप में अवरुद्ध बना होता है उसको साफ कर देता है। निरीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, अगर इसकी बात किया जाए तो ये पाइप हमारा इस प्रकार से बढ़ा होगा और यहाँ एक हमारा मैनहोल बना होगा, या कह सकते हैं सीवर के कोई अन्य उपांग होंगे। अब किया क्या जाता है कि इसके अंदर एक लैंप या कह सकते हैं कि लालटेन, जलती हुई लालटेन, यानी लालटेन को जला लिया जाएगा या लैंप को जला करके इस ढक्कन को खोल करके और यहाँ से रस्सी में बांध करके नीचे लटकाया जाता है। जब लालटेन यहाँ पे आ जाती है तो इस मैनहोल से देखा जाता है कि यह जो लालटेन है यहाँ पे जल रही है वह दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। यदि लालटेन जलते हुए हमको दिखाई देती है तो जो सीवर लाइन है वह हमारा साफ है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती है तो सीवर लाइन अवरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका निरीक्षण भी कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रवेश द्वार की, इनलेट्स। तो जो वर्षा का जल होता है सतही नालियों के द्वारा सीवर लाइन में छोड़ा जाता है। जैसे कहा जाए कि यहाँ पे एक सड़क दिखाई गई है जो इस कर्व आकार का सड़क होगा और यहाँ पे दिखा दिया गया एक सीवर लाइन। अब यहाँ पे क्या होगा कि फुटपाथ बनाया गया होगा और जो वर्षा का जल होगा, जब बारिश होगी तो ये सारे जल यानी सड़क का आधा जल इस फुटपाथ पे लगे हुए नाले के अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ से एक सीवर लाइन जोड़ करके यहाँ पे ले आया जाएगा, या कह सकते हैं पतली पाइपों से सीवर लाइन से ला करके जोड़ दिया जाएगा और सीवर में मिल करके ये जल समापन स्थल तक पहुँच जाएगा। तो जो प्रवेश द्वार होता है नहीं, जो यह कक्ष बनाया गया है, फुटपाथ बनाई गई है, नाली बनाई गई है, उस नाली में जो हमारा वर्षा का जल है वह किस प्रकार से प्रवेश कर रहा है, इस आधार पे इसको उदग्र प्रवेश द्वार और क्षैतिज प्रवेश द्वार दो भागों में बांट दिया गया। अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये कर्व इनलेट दिखाया गया है, जिसको वर्टिकल इनलेट या ऊर्ध्वाधर
प्रवेश द्वार या उदग्र प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा रोड है। जब वर्षा होगा तो वर्षा का जल यहाँ जो द्वार दिखाया गया है ऊर्ध्वाधर दिखाई गई है, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर द्वार नहीं, यहाँ से जल इस कक्ष में प्रवेश करेगा और यहाँ से होते हुए भूमि के अंदर लगा हुआ सीवर में यह जल हमारा चला जाएगा। तो यह हमारा प्रवेश द्वार होगा, लेकिन कौन सा प्रवेश द्वार? ऊर्ध्वाधर प्रवेश द्वार। ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया है कि रोड यहाँ पे होगा। वर्षा अगर होती है तो वर्षा का जल यहाँ से होते हुए नीचे चला आएगा, यह भी हमारा सीवर लाइन में आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ प्रवेश का जो व्यवस्था बनाई गई है वह क्षैतिज बनाया गया है, इसलिए इसको क्षैतिज प्रवेश द्वार, हॉरिजॉन्टल, या फिर कह सकते हैं कि गाटर इनलेट कहा जाएगा। अब यह कक्ष में होता क्या है? यहाँ पे ओपनिंग एक होता है जहाँ से कि जल इसके अंदर प्रवेश करेगा। यहाँ पे ये हमारा ओपनिंग है, लेकिन ओपनिंग के स्थान पे ही ग्रेटिंग किया जाता है। ग्रेटिंग क्या होता है कि यहाँ पे इस प्रकार से जालीदार व्यवस्था बना दी जाती है जिससे कि वर्षा का जल इससे होते हुए, जाली से होते हुए नीचे प्रवेश कर जाए, और यहाँ पे चिनाई करके एक कक्ष बना दिया जाता है और यहाँ से जल के निकास के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है जो सीधा सीधा जा कर के हमारे सीवर लाइन में जुड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा प्रवेश द्वार। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।